हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी हमारा पर्यावरण का चैप्टर नंबर 7 रेगिस्तान में जीवन की चर्चा करेंगे। देखिए, अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। ठीक है। जिस जगह पर पानी न हो, जिस जगह पर पशुओं के चरने के लिए घास ना हो, ठीक है, वहां जीवन क्या होगा? बहुत ही कठिन होगा। देखिए आगे। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं, तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। देखिए, रेगिस्तान क्या होता है? यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति हैं। गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, सहारा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 8.54 लाख किलोमीटर। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है। क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है? कितना है भारत का क्षेत्रफल? 32.8 किलोमीटर, 8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। कितने देशों से? 11 देशों से। ये देश अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। ठीक है, कितने देश हैं? 11 देश हैं जो रेगिस्तान को घेरे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए। ये क्या है? सहारा रेगिस्तान। देखिए, ये क्या है? सहारा रेगिस्तान। आगे देखिए। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। किसके? बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ठीक है, सहारा मरुस्थल जो है वो केवल बालू से नहीं बना है, वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। कितनी मीटर? 2500 से अधिक मीटर। ठीक है, आगे देखिए। क्या आप जानते हैं? ये देखिए, क्या है? सहारा मरुस्थल। क्या है? सहारा मरुस्थल। ये देखिए, पश्चिमी सहारा। कौन कौन से देश हैं? मोरतानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया। और ये देखिए कौन सी रेखा गई है? ऐसे ऐसे देखिए, ये सब कौन सी रेखा गई है? ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। ठीक है, इधर क्या है? अटलांटिक महासागर, इधर भूमध्य महासागर। उत्तर दिशा में भूमध्य महासागर
और पश्चिमी और उत्तरी दिशा में अटलांटिक महासागर। ठीक है, क्या है? सहारा मरुस्थल। आगे देखिए, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। ठीक है, ये देखिए, ये अटलांटिक महासागर है और इधर हिंद महासागर है। आगे देखिए, और सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, ये भी प्रश्न आ सकता है। जलवायु देखिए, क्या आप जानते हैं सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ की सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कितना? 57.7 डिग्री सेल्सियस। जलवायु देखिए रेगिस्तान की। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। कैसी है? अत्यधिक गर्म और शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होते हैं। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, रेगिस्तान में दिन का तापमान कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस, और रात का तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। आगे देखिए, ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? ठीक है, देखिए, ये सहारा रेगिस्तान में मरुस्थल। क्या है? सहारा रेगिस्तान में मरुस्थल। आगे देखिए, यहाँ के लोग कैसे रहते थे? सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, कैसे वस्त्र पहनते हैं? राजस्थान के लोग, रेगिस्तान के लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं? भारी वस्त्र पहनते हैं रेगिस्तान के लोग। ठीक है, आगे देखिए, सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसल भी उगाई जाती है। कहाँ? रेगिस्तान में। ठीक है, मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है,
मिस्र में उगाई जाने वाली कपास कौन सी है? पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आगे देखिए। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम भी सम्मिलित हैं। सहारा रेगिस्तान की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महाबार बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वह तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। यहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहां मरुद्वान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग उनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्वान असमान रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्वान ऐसी ही एक विशाल मरुद्वान है। देखिए, जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, कौन सा मरुद्वान? मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्वान। ठीक है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 13,000 वर्ग किलोमीटर में। आगे देखिए। देखिए, शब्द की उत्पत्ति। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। जम्मू एवं कश्मीर। देखिए, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। ठीक है, गर्म रेगिस्तान कौन था? सहारा। ठंडा रेगिस्तान कौन है? लद्दाख है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर श्रेणी स्थित है। ठीक है, उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में जास्कर श्रेणी पर्वत। ठीक है, लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखड्ड गार्ज। ठीक है, महाखड्ड को क्या कहते हैं? गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में ये अनेक हिमानियां हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। ठीक है, लद्दाख में कौन सी हिमानी है? गैंगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इसे इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है। ठीक है, इस ऊंचाई पर वायु की परत कैसी होती है? पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 30 सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 सेल्सियस से नीचे ही रहता है। ठीक है, तापमान हमेशा कैसा रहता है? -40 सेल्सियस से नीचे ही रहता है। क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। ठीक है, लद्दाख में वर्षा बहुत कम होती है। आगे देखिए। देखिए, क्या आप जानते हैं
पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। देखिए देखिए लद्दाख श्रेणी, ये क्या है? लद्दाख श्रेणी है। इधर ये नदी कौन सी बह रही है? सिंधु नदी, ये देखिए। और ये श्योक नदी, ये तेहरागोम पास है, ठीक है ये स्थान। ये कारगिल, ये जो जिला दर्रा है ये क्या है? श्रीनगर, ये देखिए ये श्रीनगर है। और ये जम्मू कश्मीर। और ये देखिए इंडस नदी, कौन सी नदी है? इंडस नदी, यहाँ गिलगित है, ठीक है। इस तरफ क्या है? गिलगित। और ये क्या है? इधर कौन सा देश है? चीन देश है, ठीक है। चीन देश ऐसे ऐसे फैला हुआ है, ये देखिए। और इधर कौन सा देश है? पाकिस्तान है। आगे देखिए। और ये जम्मू कश्मीर, ये बारालाचा दर्रा यहाँ पर है। फिर यहाँ रोहतांग पास है, ठीक है। रोहतांग पास को दर्रा भी कहते हैं। ये इधर तिब्बत, ये चीन, ये सिंधु नदी, ठीक है। सब क्या है? लद्दाख की श्रेणियों में स्थित हैं। आगे देखिए। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्यताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हों, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं लद्दाख को खा चांद भी कहते हैं? देखिए ये प्रश्न आ सकता है सीटेट में। लद्दाख को क्या कहते हैं? खा चांद भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूम, बर्फ की भूम। खा चांद। देखिए वनस्पति एवं प्राणी जात, यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में सरपत, सरपत को क्या कहते हैं? विलो कहते हैं। एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रायन एवं खूब यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं का दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है, ठीक है। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने में किया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने में किया जाता है। आगे देखिए, थोड़ा इसे देख लेते हैं। देखिए चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। क्या आप जानते हैं क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत यानी विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। सरपत यानी विलो की पेड़ की लकड़ी से। देखिए यहाँ के लोग कैसे रहते थे। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, से एवं लामा यूरू। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वह केवल घर एवं खेतों में ही काम
नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर की घाटी से जोड़ती है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर की घाटी से जोड़ती है। क्या हिमालय के कुछ अन्य दर्रा के बारे में बता सकते हैं? ये देखिए, कौन सा मठ है? ठीक से मठ। कौन सा मठ है? ठीक से मठ। क्या आप जानते हैं मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है? रोहतांग ला, बारा लाचाला, लुनगाचाला, योमटंग लंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलती है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। देखिए, ये क्या, पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं। ये देखिए, देखिए आगे, यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। ये कौन सा रास्ता है? बारालाचाला। ठीक है, कौन सा दर्रा है? बारालाचाला। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। ये हमारा आखिरी चैप्टर है। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।